तो इस वीडियो में हम करने वाले हैं क्वेश्चन 2, 3, 4, 5 एंड 6। तो क्वेश्चन 2 में दिया हुआ है हाउ मैनी 3 डिजिट इवन नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द डिजिट्स 1, 2, 3, 4, 5, 6 इफ द डिजिट्स कैन बी रिपीटेड। यहीं पर क्वेश्चन दिया हुआ है कि हाउ मैनी 3 डिजिट इवन नंबर कैन बी फॉर्म्ड। तो देखते हैं क्या बोला है कि कितने 3 डिजिट के इवन नंबर हम बना सकते हैं। गिवन डिजिट्स क्या दिया हुआ है 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। इन सब डिजिट को लेकर हम कितने 3 डिजिट का इवन नंबर बना सकते हैं। तो इवन नंबर में क्या होता है, वंस प्लेस में 0, 2, 4, 6 या 8। इन सब डिजिट में से कोई एक भी डिजिट अगर वंस प्लेस में रह गया तो वो इवन नंबर हो जाता है ना। तो हमको 3 डिजिट का नंबर बनाना है, तो इसलिए हम 3 बॉक्स बना दिए। ये फर्स्ट बॉक्स, सेकंड बॉक्स, थर्ड बॉक्स। तो ये जो फर्स्ट बॉक्स मतलब ये जो वंस प्लेस है, इस वंस प्लेस में 0, 2, 4, 6, 8 इन सब में से कोई एक नंबर होगा, तभी वो एक 3 डिजिट का इवन नंबर कहलाएगा। तो यहीं पर हमारा गिवन डिजिट्स क्या दिया हुआ है 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। तो इन सब में से पहले वाले बॉक्स में कितने पुट कर सकते हैं। फिर बोला इवन नंबर, तो इवन नंबर के लिए क्या क्या हो सकते हैं 2 हो सकता है, 4 हो सकता है और 6 हो सकता है। मतलब पहले वाले बॉक्स के लिए हमारा कितना वेज है पुट करने के लिए 3 वेज। क्या 2, 4 एंड 6 मतलब 3 वेज से हम पहले वाला बॉक्स को भर सकते हैं। तो पहले वाले बॉक्स के लिए 3 वेज। फिर दूसरे वाले बॉक्स के लिए 1, 2, 3, 4, 5, 6 6 नंबर से 6 डिजिट हैं। और बोला है कि डिजिट्स कैन बी रिपीटेड, डिजिट्स रिपीट हो सकता है। तो दूसरे वाले बॉक्स के लिए कितना वेज है 6 वेज है, क्योंकि यहीं पर गिवन डिजिट्स कितने 6 है और 6 में से 6 डिजिट्स को हम यहाँ पर पुट कर सकते हैं, क्योंकि बोला है रिपीटेड मतलब रिपीट कर सकते हैं। तो ये दूसरे वाला बॉक्स में हम 6 वेज में से पुट कर सकते हैं और तीसरे वाला बॉक्स में यहीं पर भी 6 वेज में पुट कर सकते हैं, क्योंकि बोला है डिजिट्स कैन बी रिपीटेड, रिपीट करके भी लिख सकते हैं। तो दूसरे और तीसरे बॉक्स में 6 वेज और पहले वाले बॉक्स में 3 वेज। तो इसका आंसर अभी हो गया। आंसर बाय FPC फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग और मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल क्यों कहते हैं, क्योंकि ये जो हमारे वेज निकल गए इनको अभी सिर्फ मल्टीप्लाई करना है और कुछ नहीं। तो मल्टीप्लाई कर दो 6 × 6 × 3 6 × 6 × 3 108। तो आंसर हो गया 108 वेज। 2 नंबर का हो गया। फिर देखते हैं 3 नंबर। तो 3 नंबर में बोला है हाउ मैनी 4 लेटर कोड कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग द फर्स्ट 10 लेटर्स ऑफ द इंग्लिश अल्फ़ाबेट इफ नो लेटर्स कैन बी रिपीटेड। तो दिया हुआ है हमको 4 लेटर का कोड बनाना है। तो 4 टॉप बॉक्स बना दिए 1, 2, 3 एंड 4। फिर बोला है हमको फर्स्ट 10 लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट क्या ABCDE FGHIJ फर्स्ट 10 लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट, इन सब को यूज करके हमको 4 लेटर का कोड बनाना है, जिसमें तो बोला है नो लेटर से रिपीटेड। तो कोई भी लेटर रिपीट नहीं होने वाला है, तो कैसे करेंगे। हमको 4 लेटर का कोड बनाना है। तो 4 बॉक्स, तो पहले वाला बॉक्स में कितने तरीके से हम भर सकते हैं, लेटर कितना है, कितने लेटर भर सकते हैं। पहले वाले बॉक्स में कितना लेटर दिया हुआ है 10 लेटर दिया हुआ है। 10 में से हम 10 को भर सकते हैं फर्स्ट वाले बॉक्स में भर सकते हैं, क्योंकि पहले वाला बॉक्स के लिए इन सब को ही भर सकते हैं। तो पहले वाले बॉक्स के लिए 10 वेज
फिर दूसरे वाले बॉक्स के लिए 9 वेज। क्यों 9 वेज? क्योंकि बोला है 9 लेटर्स रिपीटेड। तो मान लेते हैं इन 10 लेटर में से कोई एक लेटर का हम यहीं पर भर दिए, जैसे कि मान लेते हैं ई का यहीं पे भर दिए। तो ई को फिर से यहीं पर नहीं भर सकते क्योंकि बोला है 9 लेटर रिपीटेड। तो ई का छोड़कर और कितना रिमेनिंग लेटर्स कितना है, और 9 तो है। तो इन और ई को छोड़कर और जो 9 है, इन सभी 9 लेटर्स में से कोई एक हो सकता है, मतलब दूसरे वाले बॉक्स के लिए 9 वेज। उसी तरह तीसरे वाले बॉक्स के लिए 8 वेज, क्योंकि यहीं पर एक लेटर हम लिख दिए, भर दिए, तो और एक लेटर 10 में से और एक लेटर कम हो गया, यहीं पर एक कम हो गया था और फिर और एक कम हो गया, मतलब और 8 रह गए। और तीसरे वाले बॉक्स के लिए सिर्फ 8 लेटर बचे हैं, तो तीसरे वाले बॉक्स के लिए 8 वेज। उसी तरह फोर्थ वाले बॉक्स के लिए 7 वेज। तो इन सभी बॉक्स के हम वेज निकाले, इसका 10 वेज, इसका 9 वेज, इसका 8 वेज, इसका 7 वेज। तो अभी क्या करना है, अभी इन सबको मल्टीप्लाई कर दो, बस हो गया। तो बाय एफपीसी और एमपी, मतलब बाय फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग और मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल, 10 वेज, 9 वेज, 8 वेज, 7 वेज इक्वल टू 504 वेज। तो 4 लेटर्स कोड कैन बी फॉर्म। तो इतने तरीके से हम 4 लेटर के कोड बना सकते हैं। अभी तीसरा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, अभी चौथा। हाउ मेनी 5 डिजिट टेलीफोन नंबर्स कैन बी कंस्ट्रक्टेड यूजिंग द डिजिट्स 0 to 9 if each number starts with 67 and no digit appears more than once। तो बोला है कि हाउ मैनी 5 डिजिट टेलीफोन नंबर्स कैन बी कंस्ट्रक्टेड, 5 डिजिट का टेलीफोन नंबर हमको बनाना है। 5 डिजिट टेलीफोन नंबर्स मतलब 5 बॉक्स, क्योंकि 5 डिजिट का ही होगा टेलीफोन नंबर, तो 5 बॉक्स बना दिए। और फिर बोला है गिवन क्या है, 0 to 9 मतलब 0 से 9 तक का डिजिट्स, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इन सभी डिजिट को लेकर हमको बनाना है 5 डिजिट का एक टेलीफोन नंबर। तो कितने बन सकते हैं, और फिर और गिवन क्या हुआ है, स्टार्ट्स विथ 67, और ये जो टेलीफोन नंबर वो 67 से स्टार्ट होता है, मतलब वो पहले जो बॉक्स है, 2 बॉक्स है, इन दोनों बॉक्स में एक में 6 होगा, फिर 7 होगा, फिर इन 3 जो रह गए, टोटल 5 बॉक्स थे, उन 5 बॉक्स में 67, 2 बॉक्स हो गया, 6 एक बॉक्स में, 7 एक बॉक्स में, और जो 3 बॉक्स रह गए उन सभी का हमको वेज निकालना है, फिर उनको हमको मल्टीप्लाई कर देना है। तो देखते हैं इन दोनों का तो हो गया 6 और 7, तो इस वाला बॉक्स के लिए कितने हो सकते हैं, देखते हैं। टोटल डिजिट कितने दिए हुए थे, 0 से 9, इन्हीं में से 6 गया, 7 गया, 6 7 गया, तो और कितना रहे, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 8 गए, और 8 हैं। तो हम इस तीसरे वाला बॉक्स को 8 वेज में फिल कर सकते हैं, 8 वेज में, क्योंकि और 8 रह गए, तो इसके लिए 8, फिर ये इसी बॉक्स के लिए और कितने, यही वाला बॉक्स के लिए 8 वेज, और इसी वाला बॉक्स के लिए 7 वेज। क्यों? क्योंकि 6 और 7 इन दोनों बॉक्स के लिए परमानेंट है, इनको छोड़ दो। फिर और कितना रह गए, 8, रिमेनिंग 8 में से हम इस बॉक्स के लिए 8 तरीके से भर सकते हैं। तो मान लेते हैं हम 5 को यहीं पे भर दिए, मान लेते हैं इस 5 को हम यहीं पर लिख दिए, 5 से, और कितना रह गए, 1 2 3 4 5 6 7, तो इसी बॉक्स के लिए 7 वेज, उसी तरह इसी बॉक्स के लिए 6 वेज। तो इन तीनों बॉक्स का वेज निकल गया, अब इनको मल्टीप्लाई कर दो और आंसर निकल गया। तो मल्टीप्लाई कर देते हैं बाई एफपीसी 8 × 7 × 6 इक्वल टू 336 वेज टू कंस्ट्रक्ट 5 डिजिट टेलीफोन नंबर, हो गया आंसर। अभी देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5।
क्वेश्चन नंबर 5 बोला है कि ए कॉइन इज टॉस्ड 3 times एंड द आउटकम्स आर रिकॉर्डेड, हाउ मेनी पॉसिबल आउटकम्स आर देयर। एक कॉइन को हम 3 बार टॉस किए और कितने पॉसिबल आउटकम्स हो सकते हैं। तो देखते हैं इसका आंसर। थ्री टाइम्स टॉस्ड, एक कॉइन को 3 बार टॉस किए। एक कॉइन है, इसको पहली बार टॉस, हमको टोटल 3 टाइम टॉस करना है। तो ये पहली बार 3 टाइम टॉस करना है, तो इसके लिए 3 टो बॉक्स, ये पहला बॉक्स, ये दूसरा बॉक्स और ये तीसरा बॉक्स। तो कॉइन को जब हम पहली बार टॉस करेंगे तो कौन कौन सा आउटकम हो सकता है? हेड हो सकता है, टेल हो सकता है, क्योंकि एक कॉइन में हेड और टेल ही है। तो पहले जब हम टॉस करेंगे कॉइन को तो हेड होगा और टेल होगा। उसी तरह दूसरी बार जब टॉस करेंगे उसी में भी हेड होगा, टेल होगा। तीसरी बार में भी हेड होगा और टेल होगा। तो पहले जब हम टॉस किए तो कितने आउटकम्स निकले? 2 वेज। दूसरी बार जब टॉस किए तभी भी 2 वेज, और तीसरी बार जब टॉस किए तभी भी 2 वेज। तो वेज निकल गए। अब इन सबको मल्टीप्लाई कर दो तो आंसर हो जाएगा। तो मल्टीप्लाई कर देंगे बाई FPC 2 × 2 × 2 = 8 आउटकम्स। तो आंसर हो गया 8 आउटकम्स। उसी तरह देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया हुआ है गिवन 5 flags of different colors, how many different signals can be generated if each signal requires the use of 2 flags one below other। तो इसमें बोला है हमको एक सिग्नल बनाना है 2 फ्लैग का। इसे एक सिग्नल बनाना है 2 फ्लैग का, तो कैसे करेंगे? और गिवन है 5 डिफरेंट कलर फ्लैग्स। मान लेते हैं वो 5 डिफरेंट कलर फ्लैग्स क्या हैं? एक ब्लू है, एक वाइट, एक येलो, एक ग्रीन, एक रेड। 5 डिफरेंट कलर का फ्लैग है। तो इन सभी फ्लैग को लेकर हमको एक सिग्नल बनाना है जो 2 फ्लैग का होना चाहिए। तो 2 फ्लैग का होना चाहिए, इसलिए हम 2 बॉक्स बना लिए। एक बॉक्स, ये एक बॉक्स, ये पहले वाला बॉक्स है और ये दूसरे वाला बॉक्स है। तो इस पहले वाला बॉक्स के लिए हमारे पास कितना फ्लैग है? 5 फ्लैग है, क्योंकि हम इन सभी फ्लैग को ये पहले वाले बॉक्स में भर सकते हैं। तो इसीलिए पहले वाले बॉक्स के लिए 5 वेज है। मान लेते हैं हम पहले वाले बॉक्स के लिए किसी भी फ्लैग को हम भर सकते हैं। तो हम मान लेते हैं रेड को भर दिया पहले वाले बॉक्स में, रेड को। तो ये दूसरे वाला बॉक्स के लिए कितना वेज है? 5 वेज नहीं, 4 वेज है, क्योंकि बोला है हमको जो सिग्नल बनाना है उस सिग्नल में डिफरेंट कलर का फ्लैग होना चाहिए। तो इसीलिए हम जो दूसरा वाला बॉक्स है इसी के लिए हमारे पास और कितने बचे? रेड को छोड़कर और 4 फ्लैग बचे अलग अलग कलर के। तो इन चारों फ्लैग में से कोई एक हो सकता है इन इसी जगह। तो इसीलिए यहाँ पर कितना वेज है? 4 वेज है। तो पहले वाले बॉक्स के लिए 5 वेज और दूसरे वाले बॉक्स के लिए 4 वेज। तो वेज निकल गया। अब इनको मल्टीप्लाई कर दो, आंसर निकल जाएगा। तो बाय FPC 5 × 4 = 20 डिफरेंट सिग्नल्स कैन बी जनरेटेड। तो ये एक्सरसाइज 7 हो गया ख़त्म। थैंक यू।